सो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस को कवर कर लेंगे। ओके, फ्यूचर टेंस को हमने पिछले लेक्चर में हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को स्टडी कर लिया था। इस लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस को देख लेंगे। ओके, सो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटा रिवाइंड करा देता हूँ कि फ्यूचर टेंस के टाइप्स कितने हैं। फ्यूचर टेंस, ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फ्यूचर टेंस का फर्स्ट टाइप है सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकेंड वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज फ्यूचर perfect tense. Okay, and the fourth one is future perfect continuous tense. Okay, सो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं हम पहले वाले टाइप पर हमारे। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। सो देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से, देखिए कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है और कंस्ट्रक्शन ही याद रखना है आपको। कंस्ट्रक्शन ही सबके लिए ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस शल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंशन। अब देखिएगा, हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, हमारा रेगुलर सेंटेंस ले लेते हैं। आई विल गो टू स्कूल। आई विल गो टू स्कूल। देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं स्कूल जाऊँगा, इसका मतलब क्या होता है, मैं स्कूल को जाऊँगा। यहाँ पर आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, विल जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और गो हमारा एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और टू स्कूल एक हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, माई फादर विल गो टू कैलिफोर्निया। ओके, माई फादर विल गो टू कैलिफोर्निया। ओके, मेरे फादर, मेरे वालिद कैलिफोर्निया जाएंगे। मेरे पापा जो है कैलिफोर्निया जाएंगे, इसका मतलब ये है। सो यहाँ पर माई एक सब्जेक्ट है। ओके, फादर, माई फादर एक सब्जेक्ट है। ओके, सॉरी, माई फादर एक सब्जेक्ट है। विल हेल्पिंग वर्ब है जो हमें कंस्ट्रक्शन में दिया गया है, जिसे हमें यूज़ करना है। ओके, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और टू कैलिफोर्निया ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं, आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस। आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस। ओके, देखिए, इसका मतलब है कि मैं अपना कारोबार शुरू करूँगा। ओके, मैं अपना खुद का कारोबार शुरू करूँगा। देखिए, यहाँ पर आई हमारे पास में एक सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो हमें कंस्ट्रक्शन में दिया गया है, जिसे हमें यूज़ करना है। स्टार्ट ये हमारा एक वर्ब है, चालू करना, काम करना। ओके, माई ओन बिजनेस ये एक एक्सटेंशन है। ओके, ये एक हमारे पास में एक्सटेंशन है। और एक लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं हम यहाँ। दे विल लिव इन लंडन आफ्टर 2 years। आफ्टर 2 years, इसका मतलब है वो 2 साल बाद लंदन में रहेंगे। ओके, यानी फ्यूचर की बात चल रही है कि 2 साल के बाद वो लंदन को जाएंगे, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जो भी होगा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। सो 2 साल के बाद वो लंदन जाएंगे। यहाँ पर दे एक सब्जेक्ट है हमारे पास में, विल एक हेल्पिंग वर्ब है जो हमें यूज़ करना है, लाइव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इन लंदन ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, और आफ्टर 2 years जो है हमारे पास में एक्सटेंशन है। सो देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर। ओके,
सो देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। अब आते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है। इसका भी कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है, देखते जाइएगा। कंस्ट्रक्शन, ओके, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद शल बी या फिर विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको लगाएंगे हम ING प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंशन, जो भी बचेगा हमारा। ओके, ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंशन। ओके, सो देखिए इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, वही जो हम पहले से शुरुआत करते आते हैं। ओके, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। ओके, सो देखिए मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया था पहले भी कि शल और विल कब इस्तेमाल करेंगे। ओके, आप देखिए शल और विल दोनों को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो है रूल्स थोड़े चेंजेस हो चुके हैं। ओके, सो खाली विल का इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा। ओके, सब तरफ विल का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके ओके, और तो देखिए ये सेंटेंस हमारा है, इसका मतलब है मैं स्कूल जा रहा होगा। ओके, मैं स्कूल जा रहा होगा। यहाँ पर आई हमारा एक सब्जेक्ट है, विल हमारे पास में जो है, विल भी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है जो हमें दिया गया है, और गोइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसको लास्ट में ING लगा हुआ है, और टू स्कूल हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट। ओके, और एक जो है सेंटेंस हम देख लेते हैं, दे विल बी गोइंग टू मार्स। ओके, दे विल बी गोइंग टू मार्स। वो मार्स पर जा रहे होंगे, इसका मतलब है वो मार्स पर जा रहे होंगे। ओके, दे यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, विल बी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है जो हम यूज़ कर रहे हैं, गोइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसको लास्ट में ING लगा हुआ है, और टू मार्स हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है। और एक हम सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर, थर्ड वाला, हर्षद विल बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। ओके, हर्षद विल बी investing Harshad will be investing in stocks. ओके, हर्षद स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होगा, यानी कि स्टॉक मार्केट जो है वहाँ पर लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी तरीके से हर्षद स्टॉक मार्केट में जो है पैसे इन्वेस्ट कर रहा होगा। ओके, इसका मतलब ये है। सो यहाँ पर हर्षद हमारे पास में एक सब्जेक्ट है, विल बी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें फार्मूले में दे दिया गया है। ओके, इन्वेस्टिंग हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इन्वेस्ट करना, उसको हमने लास्ट में ING लगाया, और इन स्टॉक्स हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है। और एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, फोर्थ वन लास्ट। ओके, ही विल बी लर्निंग अ न्यू स्किल। ओके, ही विल बी लर्निंग अ न्यू स्किल। देखिए यहाँ पर देखिए वो नए स्किल्स सीख रहा होगा, वो नए स्किल्स सीख रहा होगा, यानी कि सलाह कुछ भी काम करना सीख रहा होगा। ओके, यहाँ पर ही हमारे पास में एक सब्जेक्ट है। ओके, विल बी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है जो हम यूज़ कर रहे हैं, लर्निंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसको हमने लास्ट में ING लगा दिया है, और अ न्यू स्किल हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, या फिर आप इसे एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी हमारे यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ओके, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका जो है हम देख लेते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है इसका, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद शल या फिर विल प्लस हैव
ओके, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंशन जो भी हम आगे लगा सकते हैं। ओके, वही हमारा रेगुलर वाला सेंटेंस ले लेते हैं हम और एक बार फिर से। आई विल हैव गोन टू स्कूल, आई विल हैव गोन टू स्कूल। ओके, देखिए मैं स्कूल जा चुका होगा, इसका मतलब आता है मैं स्कूल जा चुका होगा। यहाँ पर आई हमारे पास में सब्जेक्ट है, विल हैव हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं, गोन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और टू स्कूल हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है। और एक सेंटेंस देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि देखिए दे विल हैव ड्रंक कॉफ़ी, दे विल हैव ड्रंक कॉफ़ी, दे विल हैव ड्रंक कॉफ़ी, उन्होंने कॉफ़ी पी ली होगी, उन्होंने कॉफ़ी पी ली होगी। यहाँ पर दे हमारे पास में सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं और ड्रंक वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म है। ओके, और कॉफ़ी हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है। और एक सेंटेंस देख लेते हैं हम यहाँ पर, थर्ड वाला। ओके, थर्ड वन, राजू विल हैव ईटन ऑल कुकीज़, राजू विल हैव ईटन ऑल कुकीज़। ओके, सो राजू हमारे पास में एक सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है कि राजू ने सारे कुकीज़ खा लिए होंगे, सारे बिस्किट खा लिए होंगे राजू ने। ओके, राजू सब्जेक्ट है, विल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं, ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन है और ऑल कुकीज़ हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और देखिए और आगे बढ़ते हैं हम और एक लिख लेते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, शी विल हैव स्टडीड हार्ड, शी will have studied hard during the exams, during the exam। ओके, देखिए वो इम्तिहान के दौरान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होगी, पढ़ाई में कर चुकी होगी। ओके, सो यहाँ पर देखिए शी हमारे पास में सब्जेक्ट है, विल हैव हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है, स्टडीड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, स्टडी का थर्ड फॉर्म और हार्ड यहाँ पर। ओके, स्टडी करना, पढ़ना, ये वर्ब है हमारे पास में, वर्ब का थर्ड फॉर्म और हार्ड हमारे पास में, हार्ड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ये एक एक्सटेंशन है। ओके, देखिए इसी तरीके से। ओके, ये भी हो गया है, बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आपको इसके फार्मूलेज याद होना चाहिए, बाकी तो बहुत सिंपल है, बाकी हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाते हैं हम अगले टाइप पर, दैट इज़ लास्ट टाइप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका पहले तो हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन किस तरीक़े से, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर शल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंशन। ओके, ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंशन हमारा जो भी है वो लिख लेंगे हम। ओके, वही हमारा रेगुलर का सेंटेंस लेते हैं हम फिर से। आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा होगा, इसका मतलब है मैं स्कूल जा रहा होगा। सो आई हमारे पास में सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब जो कंस्ट्रक्शन में हमें दे दिया गया है, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, बीन भी जो है हमें कंस्ट्रक्शन में दे दिया गया है, और गोइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसको हमने लास्ट में आईएनजी लगाया, और टू स्कूल हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और देख लीजिए सेकंड सेंटेंस ले लेते हैं हम यहाँ पर, सेकंड सेंटेंस। ओके, ये ले लेते हैं, वी will have been traveling to Japan, ओके, और इसके आगे थोड़ा सा हम जोड़ा देते हैं, बाय दिस टाइम
बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते इस वक्त तक, इसका मतलब ये है, देखिए, हम अगले हफ्ते इस वक्त तक जापान जा रहे होंगे। हम इस वक्त तक अगले हफ्ते जापान जा रहे होंगे। सो यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा है सेंटेंस मगर इजी है। देखिए वी एक सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब जो हमें यूज़ करना है, बीन हमें जो है कंस्ट्रक्शन में दे दिया गया है। ओके, ट्रैवलिंग हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसको लास्ट में हमने आईएनजी लगाया, और टू जापान हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद ये जितना भी सेंटेंस है, बाय दिस वीक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ये हमारे पास में है एक्सटेंशन, रियल एक्सटेंशन। देखिए कितना बड़ा है एक्सटेंशन, इसे ही मतलब कहते हैं एक्सटेंशन। ज़्यादातर अभी छोटे छोटे यूज़ करते हैं लोग, हमने जैसा पिछले सेंटेंस में यूज़ करे थे छोटे छोटे किए थे, लेकिन ये बड़ा वाला एक्सटेंशन है। ओके, और देखिए और एक सेंटेंस ले लेते हैं हम यहाँ पर, हम थर्ड वाला, विल हैव बीन फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क, फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क। देखिए फैमिली न्यूयॉर्क के लिए प्रवास कर रही होगी, यानी कि मेरी फैमिली जो है टेक ऑफ कर ली होगी न्यूयॉर्क जाने के लिए। ओके, माय जो है एक सब्जेक्ट है, माय फैमिली एक सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब जो हमें यूज़ करना है, बीन जो हमें कंस्ट्रक्शन में दे दिया गया, फ्लाइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है फ्लाई का जिसके लास्ट में हमने आईएनजी लगाया, और टू न्यूयॉर्क ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। और एक सेंटेंस ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि फोर्थ वन। ओके, दे विल हैव बीन लूजिंग ऑल द मनी, दे will have been losing all the money in share market। देखिए दे एक सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब जो हमें यूज़ करना है। ओके, बीन हमारे जो है कंस्ट्रक्शन में दे दिया गया है जो हमें यूज़ करना है, लूजिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लूज का जिसको हमने लास्ट में आईएनजी लगाया है, ऑल द मनी हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, और इन द शेयर मार्केट ये हमारे पास में एक एक्सटेंशन है। सो देखिए बस सिंपल सा हो गया, वो शेयर मार्केट में सारे पैसे खो रहे होंगे, इसका मतलब ये वो शेयर मार्केट में सारे पैसे खो रहे होंगे। इतना सिंपल सी मीनिंग थी देखिए उसकी। ओके, ये मैंने असल में हर्षद मेहता की स्कैम 1992 फिल्म देखा हूँ थोड़े दिन पहले, वेब सीरीज़। सो उसी से मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने ये वाला भी और पिछले भी एक और एक पिछला वाला भी एक मैंने डाल दिया था इसमें। देखिए द हर्षद विल बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, ये दो सेंटेंस मैंने उसी से लेके डाला हूँ, मुझे सडनली एकदम आइडिया आ गया, दिमाग में याद आ गया। ओके, सो देखिए दोस्तों ये सारे थे टाइप्स इसके। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। सो यहाँ पर हमारा जो है टेंसेस टॉपिक ख़त्म होता है, और अगले वीडियो में हम और दूसरे भी टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊँगा, मैं वीडियोस बनाऊँगा। और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए यार, लाइक करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग एजुकेशनल वीडियोस के लिए। और आपको किन किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।